आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जरा आप खुद सोचें कि 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं, क्या कभी संविधान बदले हैं? कभी संविधान में छेड़छाड़ किए? भीमराव अंबेडकर के संविधान जो था वो रहेगा। 370 कैसे हटा? हाँ, उनकी सरकार है। 3 स्टेट में है ना, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। इन तीनों स्टेटों में महिलाओं को खटाखट वाला स्कीम दे दें। तो अगर राहुल जी ने कहा तो इसका मतलब है कि राहुल जी उसकी व्यवस्था करें, अखिलेश जी कहें तो अखिलेश जी व्यवस्था करें। अब ये कहाँ से करें कि उनका विषय है। लेकिन इंडी गठबंधन जब बन जाएगी तब की बात हो रही है। नहीं, यह कभी उन्होंने नहीं कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं करूंगा। कि कार्ड भरने के लिए दिया था महिलाओं को, तो वो सरकार बनाने न बनावे, वो पैसा जनता से क्यों गुमराह किए? जनता को क्यों वादा किए कि हम आपको 8.5 साल में 1 लाख रुपया देंगे? जब दिए हैं तो देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। आज हम आ चुके हैं एक ऐसे जगह पे, अहिरौली बाज़ार में। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ चुनाव का रिजल्ट आया है और वहीं पे बीजेपी गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाते हुए नज़र आ रही है। एक तरफ घमासान चल रहा है कि अयोध्या की सीट बीजेपी हारी तो हारी कैसे, और एक तरफ बीजेपी कार्यालय को छोड़ करके कांग्रेस कार्यालय पे जो महिलाएँ हैं, जो गारंटी कार्ड राहुल गांधी ने दिया था 1 लाख रुपये देने का जो वादा किया था, उसको लेकर के महिलाओं ने जा कर के जो खटाखट बोले थे, महिलाओं ने जा कर के घेराबंदी कर दी कांग्रेस कार्यालय पे। लखनऊ तो लखनऊ, अब दिल्ली में भी जा कर के करने लगी है। हम इन्हीं सभी पे चर्चा करेंगे आज। हम कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे वो खटाखट जो कह रहे थे राहुल गांधी, क्या वो महिलाओं को इस बार देंगे कि महिलाओं का गलत कुछ सूचना दिया गया था? इन सभी पे जनता की क्या राय, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा? बाबू नंदन सिंह। कैसे हैं? बढ़िया हैं? सब कुछ अच्छा है। पहले तो मैं मीडिया के बंधु को आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कि कम से कम आप लोगों ने जो देश के अंदर जिन पार्टी के नेता ने जनता को गुमराह किया और झूठा वादा किया, झूठा बोल करके लोगों को वोट लिया, अब जो कहा वह नहीं कर रही है, यह जनता आज यही दिन सामने आया है जानने के लिए। उस कड़ी में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने अपने एजेंडे में कहा कि जब हमारी पार्टी को वोट दीजिए और जिस दिन 4 तारीख को काउंटिंग होगा, 5 तारीख को आपके खाते में खटाखट 5 तारीख को 8,500 हर प्रति महिलाओं के खाते में, और साल में 1 लाख रुपया हर महिलाओं के खाते में। तो कांग्रेस सरकार झूठों की जननी रही है। जैसे कि महात्मा गांधी ने जब देश आज़ाद हुआ तो जब हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिए, उस समय भी कांग्रेस ने झूठ बोला था। जमीन का हिस्सा भी इतनी से ज़्यादा दे दिया, फिर वह कह दिया जिसको जाना हो जाए, जिसको न जाना हो न जाए। तो कांग्रेस हमेशा झगड़ा लगाती रही है। राहुल गांधी उसी खानदान से आते हैं जो झूठ बोलने की उनकी परंपरा है। वो जनता को गुमराह करके केवल वोट लेते हैं। राहुल गांधी, ये कांग्रेस का विपक्ष का भी कहना है कि मोदी जो झूठे वादे करते हैं, झूठे करके वादे कर देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, दिए नहीं। ये जुमलोबाजों की सरकार है, ऐसा राहुल गांधी के जो पार्टी के लोग हैं, जो विपक्ष कैसा वो भी कहते हैं। नहीं, जरा हमको ये बता दीजिए, विपक्ष वाले कह रहे हैं जैसे जनता को गुमराह किए कि जे मोदी जी 400 सीट जीत जाएंगे तो संविधान ही बदल देंगे, उनका आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जरा आप खुद सोचें कि 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं, क्या कभी संविधान बदले हैं? कभी संविधान में छेड़छाड़ किए? भीमराव अंबेडकर के संविधान जो था वो रहेगा। 370 कैसे हटा? 370 तो इस देश के लिए एक कलंक था, उसको कानून बना करके 370 हटाना देश हित में था। एक देश में 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेगा। इसकी लड़ाई तो हमारे क्या बोलता है दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके लिए उसके अपना जान भी गवा चुके, बलिदान हो गए। इसकी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जमाने से कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, थोड़ा और आ जाइए, इधर आ जाइए। एक बात बताइए, दोनों तरफ घमासान चल रहा है। एक तरफ देश के जितने भी जनता हैं जो विपक्ष बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर एक सदमा लगा हुआ है कि अयोध्या की सीट हम हारे तो हारे कैसे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के कार्यालय पे महिलाएं जाकर के 8,000 रुपये का नारा लगा रही हैं और कह रही हैं हमको दवा करवाना है,
पीजीआई में। दोनों लोगों का समीकरण नहीं समझ में आ रहा है। इस पे क्या सोचते हैं आप, इस बताइए। नहीं तो हम आपको साफ साफ बता दें हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो था, हाँ, जो भी मोदी जी ने वादा किया था, हाँ। उसको 100% पूरा किया। हाँ। और देखिए अभी राहुल इसी गांधी तो दिनों में सरकार बता नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को शपथ ले अभी लिए भी नहीं है, अभी सरकार भी नहीं बना पाए हैं केंद्र में, तो फिर 8,500 रुपया देंगे कैसे वो? अरे उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने गारंटी कार्ड दिया था हाँ। कि कार्ड भरने के लिए दिया था महिलाओं को। हाँ। तो वो सरकार बनाना न बनावे, हाँ। वो पैसा जनता से क्यों गुमराह किए, जनता को क्यों वादा किए कि हम आपको 8,500 साल में 1 लाख रुपया देंगे। हाँ। जब दिए हैं तो देना चाहिए, नहीं तो देश छोड़ करके भाग जाना चाहिए, जनता से माफी मांगना चाहिए। अरे वो यही के रहने वाले जाएंगे कहाँ वो? अरे वो यहाँ के रहने वाले रहते, हाँ। वो तो रहने वाले हैं इटली के। हाँ। उनका जो भी विचारधारा है हमेशा वो इटली का ही मिलता है, ईसाई का मिलता है, न कि भारत की वर्ष में, भारत के अंदर कभी भारत की बात नहीं किया, भारत माता की नहीं बात किया। जब भी किया तो इटली देश जितने जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं, ईसाई कंट्री के लोग हैं, किसानों के हित में बात करते हैं। कभी किसानों के हित में कोई काम आज तक गिना दीजिए। किसानों के साथ जा करके खेत में रोपनी करते किसानों हैं। का अगर वो तो दिखावा है, नाटक। जैसे इसी 2024 के चुनाव में अभी उसी पर आप लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि देश के अंदर महिलाओं को गुमराह करके वोट लिया। 8,500 रुपया 4 तारीख को काउंटिंग होगा, 5 तारीख के सारे महिलाओं के खाते में खटाखट पैसा चला जाएगा। तो पैसा देना चाहिए, नहीं तो जनता से माफी मांगे। आज के बाद देश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है, थोड़ा चाचा से बात कर लें, बहुत हो गया। क्या नाम पड़ेगा चाचा? संतोष सिंह। कैसे हैं, बढ़िया हैं? ठीक ठीक। कैसे देखते हैं जो घमासान चल रहा है? एक तरफ अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं, शपथ समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, और उसी बीच मतलब लखनऊ में और दिल्ली में घेराव स्टार्ट हो चुका है। खटाखट का जो नारा था राहुल गांधी का, और आपके अखिलेश भैया भी जो खटाखट बोल रहे थे, उस खटाखट को लेकर के महिलाएं कार्यालय पर जाकर के जो घेराव कर रही हैं, गारंटी कार्ड लेकर के भी गई हैं कि देखिए हमको मिला हुआ है, और हमको 1 लाख रुपया देने का, जो 8,500 रुपया देने की जो बात कहे थे, वो हमें अब चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? और 5 तारीख को पुनः वो लोग वहाँ पे चले गए, इसे कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों को इस देहात के क्षेत्र में आने के लिए धन्यवाद कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी पत्रकारिता दिखाते हैं यहाँ के भी जनता को। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो खटाखट की बात है 8,500 की, वो तो राहुल गांधी जी ने दिया, और महिला भी सही कह रही हैं। उन्होंने ये कहा है, हम भी टीवी पे देखा है कि ये कह रही हैं कि हमने तो वोट दे दिया, हमारे सांसद भी जीत गए, तो इन लोगों को कम से कम देना चाहिए। उस लोकसभा में तो दे के दिखाएं जहां उनके सांसद महिलाओं ने जिताया, मैक्सिमम महिलाओं ने, और उसमें कई चीज़ इन लोगों ने झूठा वादा किया। चलिए, यहाँ तो वादा किया, यहाँ भी सरकार नहीं बनी, इसको मैं मान लिया कि यहाँ नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, हिमाचल और कर्नाटक और तेलंगाना, कम से कम इन तीनों राज्यों में महिलाओं को दिला दें खटाखट वाला स्कीम। अच्छा, जहाँ पे उनकी सरकार है? हाँ, जहाँ उनकी सरकार है, 3 स्टेट में है ना, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, इन तीनों स्टेटों में महिलाओं को खटाखट वाला स्कीम दे दें। नहीं, यहाँ भी सांसद तो जीते, सांसद न दें, सरकार तो जीते तो दें, लेकिन वो देंगे कहाँ से नहीं समझ में आता। मतलब जो सर वो तो उनका नहीं, वो तो इन्होंने ये जो उनके मैनिफेस्टो में था, जब हमारी सरकार बनेगी तब हम देंगे। आप कह रहे हैं पहले देने के लिए, कैसे? अपने स्टेट में तो दें जहाँ उनकी सरकार है। कहीं नहीं कहें कार्ड, तब देंगे, 5 को कहें, हमको वोट दीजिए 5 को, एक मिनट, बारी 5 को कहें देने को, तो 5 से दें, यहाँ न दें। हम तो यही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ उनकी गवर्नमेंट है जिन स्टेटों में, वहाँ दें। दिल्ली में राघव चड्ढा जी के भी गाड़ियों के सामने महिलाएं पहुंच गई हैं, कह रही हैं कि हमको 8,500 चाहिए और आप हमें दीजिए, जो आपके नेता हैं। इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, महिलाएं पहुंच गई हैं तो जिसको वोट दिए हैं उनसे पहले मांगे। दूसरा चीज, किसी भी सरकार को फ्री का चीज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 स्कीम, प्रधानमंत्री जी भी स्कीम लगा सकते थे,
कि हम भी फ्री में 1 लाख के बदला 5 लाख देंगे, लेकिन उसको धरातल पे उतारना पड़ता ना। और जहाँ ये जितना स्कीम लगाए हैं ये अगर धरातल पे उतार दें और जितना इन्होंने कहा है फ्री में, वह भारतवर्ष लंका का हाल हो जाएगा, कुल का हाल हो जाएगा। अच्छा, तो कम से कम उतना ही हम खर्चा कर सकते हैं जितना हमारी आय हो। एक में मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि ज्यादा शोर मचाओगे तो हम 2 लाख कर देंगे। ये नहीं समझे, राहुल गांधी ने ऐसा बोला था। तो राहुल गांधी कहें तो ये बात तो आप राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं से पूछ मतलब ये कहाँ से आएगा? मतलब ये जो देने के वादे नेता करते हैं वो तो जनता से, मतलब कैसे देंगे ये? वो तो आलू से सोना निकालते हैं, तो कुछ भी निकाल देंगे, कहीं से फर्जी नोट वोट छपा के बता देंगे। तो अब वो तो राहुल जी जानेंगे और कांग्रेस के नेता जानेंगे। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा जीजा? कैलाश सिंह। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा लाइट आ जाएगा। कैसे हैं? बढ़िया हैं? हाँ ठीक है। कैसे देखते हैं जो खटाखट का जो एकदम घमासान चल रहा है, महिलाएं लेकर के अपनी जो अपना गारंटी पत्र है, जो कांग्रेस की गारंटी पत्र वो लेकर कार्यालय पे पहुंच गई हैं, इसे क्या कहेंगे? कैसे मतलब वो लोग जा करके कह रही हैं हम 1 लाख रुपया दीजिए और 8,500 दीजिए? इसका सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में लाए हैं, इसकी घोषणा किए हैं, वह अपने यह समझा कि हमको कहाँ से देना है। यह मेरे मैनिफेस्टो में तो था नहीं, मेरे प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, मेरा कोई नेता नहीं कहा। तो यह अगर राहुल जी ने कहा तो इसका मतलब है कि राहुल जी उसकी व्यवस्था करें, अखिलेश जी कहें तो अखिलेश जी व्यवस्था करें। अब ये कहाँ से करें कि उनका विषय है। लेकिन इंडी गठबंधन जब बन जाएगी तब की बात हो रही है। नहीं, यह कभी उन्होंने नहीं कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं करूँगा। उन्होंने घोषणा पत्र पहले ही निकाल दिया कि मैं 5 तारीख को आइए, खटाखट जाएगा, तो आप खटाखट भेजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ, तो ये क्या लग रहा है जो पैसे जो खटाखट की बात चले, जो घमासान चल रहा है, एक तरफ उनकी सरकार नहीं बनी, वो लोग अलग ही परेशानी में हैं कि भाई हमने सरकार नहीं बना पाया, और इधर महिलाएं कार्यालय पे पहुंच रही हैं, ये बड़ा थोड़ा सा। तो भाई महिलाओं को जिस हिसाब से उन्होंने ट्रीट किया है, जिस हिसाब से डील किया है, उस हिसाब से महिलाएं उनके कार्यालय पर जा रही हैं, तो महिलाएं तो मांगेंगी ही मांगेंगी। अगर वह मांग रही हैं तो देना उनका काम है, और उसकी जिम्मेदारी आम जनता पर या किसी नेता पर तो है नहीं। तो यह राहुल या इंडिया गठबंधन के लोग समझें, हम लोगों का क्या लेना देना है।